नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको फाल्गुन मास के अंतिम दिनों में सुनी जाने वाली 5 देवी देवताओं की कथा सुनाने जा रही हूँ। पहले सुनते हैं विष्णु भगवान की कहानी। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह प्रतिदिन शालिग्राम भगवान की सेवा करती थी। एक बार कार्तिक का महीना आया। गांव के बहुत सारे लोग कार्तिक स्नान के लिए जाने लगे। बुढ़िया माई ने सोचा कि मैं भी गांव वालों के साथ गंगा स्नान कर आती हूँ। बुढ़िया माई को ध्यान आता है कि मेरे शालिग्राम भगवान को कौन रखेगा, उनका देखभाल कौन करेगा। यह विचार करके बुढ़िया माई पड़ोसन के पास जाती है और कहती है, मैं 1 महीने के लिए गंगा स्नान के लिए जा रही हूँ। तब तक तुम मेरे शालिग्राम भगवान का सेवा पूजा कर देना, तुम अपने पास रख लो। तब पड़ोसन तैयार हो जाती है और बुढ़िया माई से पड़ोसन पूछती है कि किस तरह से शालिग्राम भगवान की सेवा किया जाता है। तब बुढ़िया माई कहती है कि सवेरे उठना तो इनको भी उठा देना, नहाने के बाद इनको भी नहला देना, फूल तुलसी पत्ता चढ़ा देना, चंदन लगा देना। फिर जब दूध गर्म करना तो दूध का भी भोग लगा देना और दोपहर में रसोई में जो भी बनाना उसका भी भोग लगा देना और शाम को दिया जला देना और रात में सुला देना। इतना बताकर बुढ़िया माई शालिग्राम भगवान को पड़ोसन को देकर गंगा स्नान के लिए चली जाती हैं। पड़ोसन सुबह उठकर बुढ़िया माई के बताए अनुसार भगवान को जगाती है, फिर स्नान करती है, चंदन फूल और तुलसी पत्ता चढ़ाती है, दूध गर्म करके दूध का भोग लगाती है। फिर दोपहर में खाना बनाती है। एक थाली में खाना निकालकर शालिग्राम भगवान को भोग लगाने के लिए लाती है। तब पड़ोसन देखती है कि दूध तो भगवान जी पिए ही नहीं हैं, दूध तो वैसा ही पड़ा है। तब पड़ोसन सोचती है कि क्या पता खाना खाने के बाद दूध पीते हों। फिर पड़ोसन खाना का भोग भी लगा देती है और कहती है, प्रभु जी दूध पी लीजिए और भोजन जिम लीजिए। फिर पड़ोसन अपना काम करने लग जाती है। कुछ समय के बाद फिर आती है देखने भगवान जिमे की नहीं, ताकि मैं भी जिम लूं। हाथ जोड़कर देखती है कि दूध और खाना वैसा ही रखा है। फिर पड़ोसन हाथ जोड़कर बोलती है, प्रभु जी दूध पी लीजिए और जिम भी लीजिए, आप जिमेंगे तभी तो मैं भी जिमूंगी। थोड़ी देर बाद फिर वापस आती है। फिर वही बात कह के वापस चली जाती है। फिर आती है तो देखती है ना तो भगवान दूध पी रहे हैं और ना ही खाना खा रहे हैं। अब पड़ोसन चिंता में पड़ जाती है और सोचती है कि आज तो पहला ही दिन है, बुढ़िया माई आएंगी तो क्या कहेंगी, कहेंगी कि तुमने तो मेरे भगवान को दुबला पतला कर दिया। फिर पड़ोसन हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करती है कि जिम लो आप जिमोगे तभी तो मैं भी जिमूंगी। पर भगवान तो जिमते ही नहीं, वह भी भूखी प्यासी बैठी रहती है। यही कहते कहते शाम हो जाता है। शालिग्राम भगवान सोचते हैं कि अब तो जाना ही पड़ेगा, नहीं तो यह जिमेगी नहीं और यह मर जाएगी, इसकी हत्या का पाप लगेगा। फिर भगवान जी आते हैं और पड़ोसन के घर का भोजन जिमते हैं। अब तो हर रोज यही होता। ऐसे ही करते करते कई दिन हो गए। एक दिन भगवान ने कहा, मैया आज मैं बैकुंठ घूमकर आता हूँ। पड़ोसन ने कहा, नहीं प्रभु अब कुछ ही दिनों की बात है। भगवान जी कहते हैं, मैं शाम को आ जाऊंगा। फिर पड़ोसन मान जाती है। अब रोज यही होता। सुबह भगवान जिम कर बैकुंठ लोक चले जाते और शाम को वापस आते। धीरे धीरे 1 महीना बीत जाता है। उधर बुढ़िया माई भी गंगा स्नान करके वापस अपने घर आ जाती है। फिर बुढ़िया माई पड़ोसन के घर जाती है। फिर पड़ोसन से कहती है, ला मेरे शालिग्राम भगवान को मुझे दे दे, बहुत दिन हो गए दर्शन नहीं किया। पड़ोसन ने कहा, अभी भगवान जी बैकुंठ लोक गए हैं, शाम को आएंगे तब ले लेना। बुढ़िया माई को कुछ समझ नहीं आता और कहती है, तू मेरे भगवान को अभी के अभी दे दे। उनके बीच में झगड़ा चालू हो जाता है। आसपास के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। पड़ोसन बोलती है, इस बुढ़िया माई को समझाओ, जैसे 1 महीना दर्शन नहीं किया वैसे शाम तक और इंतजार कर ले, थोड़ी सी सब्र कर ले। शाम को शालिग्राम भगवान आएंगे तो मैं खुद ही इसे दे दूंगी। यह बात सुनकर सबके समझ में कुछ नहीं आता कि पड़ोसन क्या बोल रही है।
बुढ़िया माई तो बहुत गुस्सा हो जाती है और वहीं बैठ जाती है। शाम हो जाती है। भगवान जी बैकुंठ घूमकर आ जाते हैं और मंदिर में विराजमान हो जाते हैं। जैसे ही पड़ोसन देखती है कि शालिग्राम भगवान आ गए, तब बुढ़िया से कहती है कि अब आकर ले जाओ अपने भगवान को। बुढ़िया माई कहती है कि अब तक कहाँ छुपाई थी, अब कैसे दे रही है? वह तो एक पत्थर के हैं, वह कैसे आ जा सकते हैं? तब पड़ोसन के समझ में आ जाता है कि वह भगवान के साक्षात दर्शन पा रही थी। तब पड़ोसन भगवान के आगे हाथ जोड़ती है कि आप बुढ़िया माई को भी दर्शन दीजिए, नहीं तो यह मुझ पर झूठा आरोप लगाती रहेगी। तब भगवान जी बुढ़िया माई को भी दर्शन देते हैं। बुढ़िया माई भगवान का दर्शन पाकर बहुत खुश होती है और पड़ोसन के पैरों में गिर जाती है और कहती है, तुम्हारे पुण्य प्रताप से, तुम्हारे वजह से मुझे भी भगवान के दर्शन हो गए। बुढ़िया माई भगवान का दर्शन पाकर बहुत खुश होती है और पड़ोसन के पैरों में गिर जाती है और कहती है, तुम्हारे पुण्य प्रताप से, तुम्हारे वजह से मुझे भी भगवान के दर्शन हो गए। हे शालिग्राम भगवान, जो भी आपका कहानी सुने उसे भी दर्शन देना, अपनी कृपा देना और अंत में बैकुंठ लोक का वास देना। प्रेम से बोले शालिग्राम भगवान की जय हो। एक समय की बात है, भगवान नारायण लक्ष्मी जी से बोले, लोगों में इतनी भक्ति बढ़ गई है कि सब नारायण नारायण करते हैं। तो लक्ष्मी जी बोली, आपको पाने के लिए नहीं, मुझे पाने के लिए भक्ति बढ़ी है। तो भगवान नारायण बोले, लोग लक्ष्मी लक्ष्मी का जप तो नहीं करते। तब लक्ष्मी जी बोली, विश्वास ना हो तो परीक्षा हो जाए। तब भगवान नारायण एक गांव में ब्राह्मण का रूप लेकर गए और एक घर का दरवाजा खटखटाने लगे। तब घर के मालिक ने दरवाजा खोला और पूछा, जी कहिए। तो भगवान बोले, हम तुम्हारे नगर में भगवान का कथा कीर्तन करना चाहते हैं। वह आदमी बोला, ठीक है महाराज, जब तक कथा होगी तब तक आप मेरे घर में रहना। गांव के सब लोग इकट्ठे हुए और सब तैयारियां कर दी। पहले दिन कुछ लोग आए, अगर भगवान स्वयं कथा कर रहे हों तो लोग क्यों नहीं आएंगे। दूसरे तीसरे दिन कथा में भीड़ बढ़ गई। यह देख भगवान खुश हो गए कि कितनी भक्ति है इन लोगों में। लक्ष्मी जी ने सोचा, अब परीक्षा शुरू करने का समय है। लक्ष्मी जी ने वृद्ध माता का रूप धरा और गांव में पहुंच गईं। एक महिला अपना घर बंद करके कथा में जा रही थी तो माता बोली, बेटी थोड़ा पानी पिला दो। वह स्त्री बोली, मुझे कथा में जाना है। तो माता बोली, पिला दे बेटी, मुझे बहुत प्यास लगी है। तो वह स्त्री लोटा भरकर पानी लाई। माता ने लोटे से पानी पिया और लोटा उसे वापस लौटाया तो वह लोटा सोने का हो गया। यह देखकर वह स्त्री अचंभित रह गई कि लोटा दिया था तब स्टील का था और वापस लिया तो सोने का हो गया। वह स्त्री बोली, माता जी आपको भूख भी लगी होगी। उसने सोचा, खाना खाएंगी तो थाली कटोरी चम्मच आदि भी सोने के हो जाएंगे। तब वह माता जी बोली, तुम जाओ बेटी, तुम्हारा कथा का समय हो गया है। वह स्त्री कथा में आ गई। अपने आसपास के सभी स्त्रियों को लोटे वाली बात बताई। वह सभी महिलाएं कथा में से उठकर चल दीं। अगले दिन कथा में लोग की संख्या कम हो गई। तब भगवान ने सेठ जी से पूछा, लोगों की संख्या कम कैसे हो गई? तब सेठ जी बोले, गांव में एक चमत्कारिक माता जी आई हैं, जिसके घर में पानी पीती हैं तो वह पात्र सोने का हो जाता है। थाली में खाना खाती हैं तो वह थाली सोने के हो जाती है। भगवान समझ गए कि लक्ष्मी जी का आगमन हो गया है। इतने में देखा कि यजमान सेठ जी भी चल दिए और माता जी के पास पहुँचे और बोले, मैं तो भगवान का कथा का आयोजन कर रहा था और आपने हमारे ही घर को छोड़ दिया। माता बोली, मैं तो तुम्हारे घर सबसे पहले आने वाली थी, लेकिन देखा तुम्हारे घर में कथा चल रही है और कथाकार भी तुम्हारे घर में ठहरे हुए हैं। यह सुनकर सेठ जी बोले, बस इतनी सी बात, मैं अभी बाबा को धर्मशाला में कमरा दिला देता हूँ। जैसे ही भगवान घर आए तो सेठ जी बोले, महाराज आप अपना बिस्तर समेटिए, क्योंकि आपकी व्यवस्था धर्मशाला में कर दी गई है। भगवान बोले, अभी तो कथा के 5-6 दिन बाकी हैं। सेठ जी बोले, नहीं नहीं, आप जल्दी कीजिए, किसी और मेहमान को ठहराना है। इतने में माता वहां आई और सेठ जी से बोली, आप थोड़ा बाहर तो जाइए, मैं इनसे कुछ बात कर लूं। लक्ष्मी जी भगवान से बोली, प्रभु अब तो मान गए। भगवान नारायण बोले, हाँ लक्ष्मी,
तुम्हारा प्रभाव तो है, पर मेरी भी एक बात तुम्हें माननी ही पड़ेगी कि तुम यहाँ आई जब संत के रूप में मैं यहाँ आया। जहाँ संत कथा कहेंगे वहाँ तुम्हारा निवास जरूर होगा। यह कहकर नारायण भगवान बैकुंठ के लिए प्रस्थान कर दिए। अब अगले दिन सेठ के घर के बाहर भीड़ इकट्ठी हो गई। सभी चाहते थे कि माता सभी के घर बारी बारी से आएं, पर यह क्या, माता लक्ष्मी ने कहा अब मैं भी यहाँ से जा रही हूँ। सभी लोग माता से बोले ऐसा क्यों, हमसे कोई भूल हो गई है क्या? माता बोली यह तो मूर्खों का गांव है, मैं वहीं रहती हूँ जहाँ नारायण का वास होता है, संतों द्वारा कथा का वाचन होता है। आपने नारायण को तो निकाल दिया, फिर मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ? ऐसा कहकर माता लक्ष्मी वहाँ से चली गयी। हे विष्णु भगवान, हे माता लक्ष्मी, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोली विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में तुलसी के अवतरण की कथा मिलती है। एक बार शिव जी ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जलंधर के नाम से पराक्रमी राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जलंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जलंधर से हुआ था और जलंधर महाराक्षस था। वह माता लक्ष्मी को पाने की कामना से उनसे युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवाधिदेव शिव जी का ही रूप धारण कर माता पार्वती जी के समीप गया, परंतु माता ने उसे पहचान लिया और वहां से अंतर ध्यान हो गयी और देवी पार्वती क्रोधित होकर सारा वृतांत विष्णु भगवान को सुनाया। जलंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत शक्ति से जलंधर न तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था। इसलिए जलंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रता धर्म को भंग करना बहुत ही जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का भेष धारण करके वन में जा पहुँचते हैं। वहाँ वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल भर में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव जी के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जलंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपनी माया जाल से दो बंदर प्रकट किए। एक बंदर के हाथ में जलंधर का सिर था और दूसरे हाथ में धड़ था। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उसने ऋषि रूपी भगवान से विनती की वह उसके पति को जीवित कर दें। भगवान ने अपने माया से पुनः जलंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु वह उसी के शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा भी पता नहीं चला। जलंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका अस्तित्व भंग हो गया। ऐसा करते ही वृंदा का पति जलंधर युद्ध में हार गया और वह मारा गया। जब इस छल का पता वृंदा को चला तो उसने क्रोधित होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे दिया तथा स्वयं सती हो गई। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने अस्तित्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य दे उठनी एकादशी के दिन मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में यश कीर्ति प्राप्त होगा। जिस घर में तुलसी होता है वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं जाते। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य जितना भी पापी क्यों ना हो, परंतु मृत्यु के समय गंगा और तुलसी मुख में रख देने से वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ को प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य तुलसी के छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितर मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। जिस भी कामना से तुलसी माता की पूजा किया जाता है, तुलसी माता की कथा सुना जाता है, वह सब कामना पूरी हो जाती है। प्रेम से बोले तुलसी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। अब सुनते हैं गणेश भगवान की कहानी। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो।
एक गांव में एक शंभू नाम का व्यक्ति रहता था। वह गणेश भगवान का परम भक्त था। गणेश भगवान की भक्ति उसे पिता से विरासत में मिली थी। वह रोज प्रभु को भोग लगाता, आरती करता, उसके बाद ही वह कुछ खाया करता था। गणेश भगवान की उसके ऊपर विशेष कृपा थी। उसके घर में किसी भी चीज की कोई कमी न थी, केवल उसकी पत्नी को छोड़कर। उसकी पत्नी का नाम तो शांति था, पर वह बिल्कुल अशांति थी। उसे भगवान का पूजा पाठ करना पसंद न था। वह रोज सुबह शंभू पर चिल्लाती और एक बात कहती कि क्या शोर मचा रखा है, रोज घंटी और शंख बजा बजा कर पूरा गांव इकट्ठा कर लो। वह बहुत समझाता, पर वह कहाँ समझने वाली थी। एक दिन शंभू को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। उसने अपने पत्नी से बड़े प्रेम भाव से कहा, शांति सुन, मुझे एक दिन के लिए बाहर जाना है। इतना सा काम कर देना कि प्रभु के भोग का ध्यान रख देना, नहीं तो मेरे प्रभु भूखे ही रह जाएंगे। शांति ने अनमने मन से बात सुनी। जब शंभू चला गया तो उसे एक उल्टी चाल सूझी। उसने सोचा, यदि गणेश भगवान को ही घर से बाहर निकाल दूं तो रोज रोज की आरती, पूजा, भोग और शोर शराबे से झंझट ही खत्म हो जाएगा। उसने घर के पीछे जाकर एक गड्ढा करा, उसमें गणेश जी की मूर्ति को दबा दिया और घर में वापस आ गई। शंभू जब घर वापस आया, उसने मंदिर में गणेश भगवान को ना देख वह भागा भागा शांति के पास गया और कहने लगा, शांति, मेरे प्रभु कहाँ गए? वह मंदिर में नहीं है। शांति अनजान बनकर बोली, मुझे तो पता नहीं, मैंने तो कल रात धूप आरती और भोग लगाकर पर्दा लगा दिया था। शंभू पागलों की तरह गणेश जी को पूरे घर में खोजता रहा। उसे मन ही मन पता था कि यह काम शांति का ही है। उसे ही मेरी पूजा पाठ करना पसंद नहीं है। उसने शांति से कहा, शांति, यदि मेरे प्रभु नहीं मिले तो मैं खाना पीना सब छोड़ दूंगा। शांति को लगा 1-2 दिन नाटक है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। शंभू को रोते बिलखते 7 दिन हो गए। वह शांति से बोला, शांति, मुझे पता है तुम्हें ही मेरा पूजा पाठ करना पसंद नहीं है। मेरे गणेश जी के प्रतिमा को तुमने ही कहीं छिपाया है। यदि मुझे मेरे गणेश जी नहीं मिले तो मैं कुएं में कूदकर अपनी जान दे दूंगा। अगर शांति मुंह खोलती तो उसका पूरा झूठ पकड़ा जाता, इसलिए वह बोली, आप मुझ पर यूं ही शक कर रहे हैं, मुझे सच में कुछ नहीं पता। ज्यादा प्यार आ रहा है तो मैं नया प्रतिमा लेकर आती हूँ। पर शंभू को वही प्रतिमा चाहिए थी। शोरगोल सुनकर गांव के लोग इकट्ठा होने लगे। शंभू की व्यथा भगवान भी देख रहे थे। वह भी अपने भक्त के पास जाने के लिए बेचैन थे। उधर शंभू कुएं के ओर पर चढ़ गया। शांति भागी भागी गणेश जी की प्रतिमा गड्ढे से निकालने लगी, पर गड्ढे में गणेश जी की प्रतिमा थी ही नहीं, क्योंकि गणेश जी अपनी प्रतिमा स्वयं निकाल ली थी। गणेश भगवान बालक का रूप लेकर आए और अपनी प्रतिमा निकाल कर के शंभू के पास पहुँचे और बोले, काका, यही प्रतिमा है, आप इसे ही ढूंढ रहे हैं क्या? शंभू ने पीछे मुड़कर देखा तो एक सुंदर बालक के हाथ में उसके गणेश जी थे। वह कुएं से नीचे उतरा, प्रभु को गले से लगाया, रोते रोते स्नान कराया और भगवान को मंदिर में स्थापित किया। वह बालक शांति के तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। शांति सोच में पड़ गई कि इस मूर्ति का पता इस बालक को कैसे चला। शंभू के साथ शांति भी अंदर चली गई। शंभू ने रोते रोते बड़े भाव से गणेश जी को स्थापित किया, पूजा करी और उस बालक का खूब धन्यवाद किया। बालक, जो कि स्वयं भगवान थे, वह बोले, काका, क्या मुझे भोग नहीं लगाओगे? शंभू भागा भागा गया और भोग लेकर आया। जैसे ही भोग लेकर आया तो उसने देखा बालक अदृश्य हो गया है और तेज प्रकाश गणेश जी के प्रतिमा से उदित हो रहा है। वह बालक का अदृश्य होना और तेज प्रकाश पुंज का आना शांति को अपने भूल का पश्चाताप होने लगा। वह दोनों समझ गए कि स्वयं गणेश जी अपनी प्रतिमा लेकर स्थापित होने आए थे, साथ ही मुझे दर्शन देने भी आए थे। दोनों भाव विभोर हो गए। उस रात गणेश भगवान ने उसे दर्शन दिया और कहा, मेरे साथ साथ शुभ लाभ, रिद्धि सिद्धि, सुख वैभव और लक्ष्मी जी सदा सदा तुम्हारे घर में वास करेंगी।
दुखियों की सेवा कर। इस प्रकार से शंभू की भक्ति अमर हो गई। दोस्तों, गणेश भगवान की इस कथा को जो भी सुनता है, गणपति बप्पा की उस पर परम कृपा होती है और उसके घर में माता लक्ष्मी का वास हो जाता है। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने शंभू पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो। अब सुनते हैं आस माता की कहानी। प्रेम से बोलिए आस माता की जय हो। प्राचीन समय में एक राजा थे। उनका एक ही पुत्र था। राजा अपने पुत्र को बड़े लाड प्यार से पाला था, जिसके कारण उनका पुत्र बहुत ही जिद्दी हो गया। वह अपनी मनमानी करने लगा। अक्सर राजा का लड़का पनघट पर बैठकर पनिहारनियों की गगरी फोड़ देता था। जब राजा को यह बात पता चली तो राजा ने घोषणा करवा दी कि कोई भी पनघट पर मिट्टी का घड़ा लेकर न जाए। इसके बाद सभी स्त्रियां पीतल तथा तांबे के घड़े लेकर जाने लगीं, लेकिन राजकुमार को फिर से शरारत सूझी तो उसने घड़ों को लोहे व शीशे के टुकड़े से फोड़ना शुरू कर दिया। जब अपने बेटे के इस शरारत का राजा को पता चला तो उन्हें बहुत क्रोध आया और राजा ने अपने पुत्र को देश निकाला दे दिया। राजकुमार घोड़े पर बैठकर वन की ओर चल दिया। रास्ते में उसको 4 बूढ़ी औरतें मिलीं। तभी अचानक राजकुमार का चाबुक जमीन पर गिर गया। राजकुमार ने घोड़े से उतरकर चाबुक उठाया तो उन चारों बूढ़ी औरतों को लगा कि यह बालक हमें प्रणाम कर रहा है। राजकुमार के नजदीक जाकर यह बात उन चारों औरतों ने उससे पूछी। तब राजकुमार ने कहा कि उसने चौथी माई को प्रणाम किया। चौथी माई ही आसमाई थी। चौथी माई यह सुनकर बहुत खुश हो गईं। आसमाई उस राजकुमार को 4 कौड़ियाँ देती हैं और ढेर सारा आशीर्वाद भी देती हैं और राजकुमार से कहती हैं कि जब तक यह 4 कौड़ियाँ तुम्हारे पास रहेंगी, तुम्हें कोई हरा नहीं पाएगा। सभी कामों में तुम्हें सफलता मिलेगी। आसमाई का आशीर्वाद पाकर राजकुमार आगे बढ़ता है और चलते चलते दूसरे देश के राजधानी पहुंच जाता है। उस देश का राजा जुआ खेलने में निपुण था, लेकिन राजकुमार से जुए में हार जाता है। राजा अपना सारा राज्यपाट उसे दे देता है। तभी राजा का मंत्री राजा को सलाह देता है कि आप अपने राजकुमारी का विवाह इससे करा दीजिए। राजा मंत्री की बात मान लेता है और अपने पुत्री का विवाह उस राजकुमार से करा देता है। राजकुमारी अच्छे विचारों वाली, सुशील व सदाचारी थी। राजकुमारी को अपने सास ननद का याद आता है। उनकी कमी को पूरा करने के लिए राजकुमारी कपड़े की गुड़िया बनाकर अपनी सास ननद की कल्पना करती है और उसके पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त करती है। एक दिन मौका देख राजकुमार से राजकुमारी सास ननद की सेवा की इच्छा जताती है। यह सुनकर राजकुमार राजकुमारी के साथ अपने घर को चल देता है। राजकुमार अपने माता पिता के पास पहुंचकर देखता है कि उसके वियोग में लगातार रोते रोते उसके माता पिता अंधे हो गए हैं। अपने पुत्र के वापस लौटने का समाचार पाकर राजा व रानी बहुत खुश होते हैं। फिर महल में पहुंचकर राजकुमारी अपने सास ससुर का आशीर्वाद लेती है। सास के आशीर्वाद से कुछ ही दिनों में राजकुमारी एक पुत्र को जन्म देती है। आसमाई की कृपा से राजा रानी की आंखों की रोशनी लौट आती है और उनकी सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। हे आसमाई, आपने जैसे राजकुमार पर जैसी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा सदा ही बनाए रखना। प्रेम से बोलिए आसमाई की जय हो। अब सुनते हैं धर्मराज जी की कहानी। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण अपने बेटी और पत्नी के साथ रहता था। बेटी का नाम गौरी था। ब्राह्मणी धर्मराज जी की भक्त थी। उसने धर्मराज जी के कथा कहानी सुनने का नियम लिया हुआ था। वह रोज धर्मराज जी की कथा कहानी सुनती थी। गौरी माँ को ऐसा करते देखा तो उसके मन में भी धर्मराज जी के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई। उसने भी माँ से कहा, मैं भी धर्मराज जी के कथा कहानी सुनने का नियम लूंगी। बेटी की श्रद्धा देखकर माँ को खुशी तो हुई, पर उसने कहा, बेटी जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम्हारा विवाह हो जाएगा, तुम्हें ससुराल जाना होगा। हो सकता है तुम अपने इस नियम का पालन वहाँ ठीक से ना कर पाओ, तब तुम्हें दोष लगेगा। पर गौरी अपने जिद पर अड़ी रही।
उसके हट के आगे ब्राह्मणी को झुकना पड़ा। उसने बेटी को धर्मराज जी के कथा कहानी सुनने का नियम दिलवा दिया। दिन बीतने लगे। गौरी बड़ी हुई। योग्य वर देखकर माता पिता ने उसका विवाह कर दिया। वह विदा होकर ससुराल आ गई। ससुराल में सास, जेठानी, देवरानी सभी थे। गौरी अपने ससुराल में कुछ महीने तो ठीक से निकाल दिए। धर्मराज जी की कथा कहानी नियम से करती रही, पर एक दिन देवरानी और जेठानी से गौरी की कहा सुनी हो गई। वह लोग उससे नाराज हो गए और उन्होंने धर्मराज जी की कथा सुनने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, तुम तो सारा दिन कथा कहानी में लगी रहती हो, घर के काम में हाथ नहीं बटाती। हम लोगों को घर का सारा काम करना पड़ता है। अगले दिन गौरी नहा धोकर आई। वह सबसे कहती रही, मेरी कहानी सुन लो, पर सबने मना कर दिया। सबने कहानी सुनने से इनकार कर दिया। उल्टे उस पर इल्जाम लगाने लगे कि घर के काम करने के लिए वह बहाना बना रही है। सास ने उसको घर के काम करने की हिदायत दी। लाचार गौरी घर के काम करने लगी। इस कारण उसका कथा कहने का नियम पूरा नहीं हो सका। इसी दुख में उसने भोजन भी नहीं किया। इसी तरह 3 दिन बीत गए। वह भूखी प्यासी तड़पती रही, पर किसी को उससे सहानुभूति नहीं हुई। एक रात जब वह सो रही थी तो उसके सपने में धर्मराज जी आए। उन्होंने गौरी से पूछा, तुमने अपने नियम का पालन क्यों नहीं किया? गौरी ने उन्हें सारी बात बताई। धर्मराज जी ने उसे पूजा घर में जाने को कहा। गौरी वैसा ही किया। पूजा घर ज्यादातर बंद ही रहता था, क्योंकि ससुराल में किसी को पूजा पाठ में इतनी श्रद्धा नहीं होती थी। गौरी ने जब पूजा घर खोला तो वह हैरान रह गई। वहाँ पीपल, पथवारी, गंगा, जमुना, तुलसी माता का बिउड़ा और स्वर्ग के सभी देवी देवता विराजमान थे। गौरी की प्रशंसा का ठिकाना न रहा। उसने सारे देवी देवताओं की पूजा करी, फिर धर्मराज जी के नित्य नियम की कथा कही। उसने खुशी खुशी पूजा घर का दरवाजा बंद किया और चौके में आई। उसने अपने थाली में भोजन परोसा और खाने लगी। सभी देवरानी जेठानी खटपट की आवाज सुनकर रसोई घर में आए तो गौरी को भोजन करते देखा। वह व्यंग कसते हुए बोली, तुम्हारे नियम का क्या हुआ? भूख सहन नहीं हुई क्या, जो कथा कहे बिना खाने बैठ गई? अब तुम्हारा प्रण कहाँ गया? गौरी सरल मन से जवाब दिया, मैंने अपने कथा का नियम पूरा कर लिया है, उसके बाद ही भोजन कर रही हूँ। उन लोगों ने कहा, हमने तो तुम्हारी कथा सुनी नहीं, फिर तुमने नियम कैसे पूरा किया? गौरी बोली, सारे देवी देवता पूजा घर में विराजमान हैं, मैंने उनकी पूजा करके उन्हीं को कथा सुना दी। सास, देवरानी, जेठानी को उसके बात पर भरोसा नहीं हुआ और उन्होंने कहा, हमें भी तो दिखाओ, कहाँ है तुम्हारे देवी देवता? गौरी सबको लेकर पूजा घर में आई। जब उसने द्वार खोला तो वहाँ कोई न था। सभी देवी देवता गायब हो गए थे। तब गौरी ने हाथ जोड़कर आंखें बंद करके धर्मराज जी का ध्यान किया और कहा, यदि मेरी श्रद्धा सच्ची है तो आप सब दर्शन दीजिए। मेरे घर वाले भी आप लोगों का दर्शन करना चाहते हैं। इतना कहते ही सभी देवी देवता फिर से प्रकट हो गए। सास, देवरानी, जेठानी आश्चर्य से चकित हो गए। उन्होंने देवताओं के दर्शन किए और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे। सबको धर्मराज जी का चमत्कार दिखाई पड़ गया था। अब सब लोग धर्मराज जी की कथा कहानी का नियम ले लिया, जिसके फलस्वरूप उनको इहलोक में सुख मिला और मरने के बाद स्वर्गलोक का सुख मिला। हे धर्मराज जी, जैसे आप गौरी पर प्रसन्न हुए, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो।